दोस्तों, बारिश के मौसम में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं। दोस्तों, उन्हीं पेड़ पौधों में ये नीले फूल वाला ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा फूल होता है। ये घास भी उगती है दोस्तों। ये घास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर, औषधि गुणों से भरपूर ये घास बरसात के मौसम में नमी वाले स्थानों पर उग जाती है। दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस घास को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें नीले फूल आते हैं और दोस्तों इसकी ये जो पत्तियां हैं ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं और आगे से नुकीली होती हैं और इस तरह से ये बैंगनी नीले फूल इसमें दिखाई देते हैं। इन फूलों में 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। 2 पंखुड़ियाँ ऊपर की समान होती हैं और नीचे की एक पंखुड़ी छोटी होती है और पुंकेसर लगे हुए होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस घास को आप देख लीजिए। ये कृष्णा घास के नाम से दोस्तों जानी जाती है और हिंदी में इसको कंचट भी बोलते हैं, कंचरा भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको वत्स प्रिय कोस पुष्पी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अंग्रेजी में दोस्तों इसको ड्यू फ्लावर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गुजराती भाषा में शीश मूली और मराठी में केना नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो घास है ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज से भरपूर होने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। ये हमारे लीवर के लिए, हमारे किडनी के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद है, जो कि एक बहुत ही क्लासिकल इसको औषधि के रूप में इसको बनाते हैं, क्योंकि लीवर और किडनी जो पौधे ठीक करते हैं वो मेरी नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे होते हैं। दोस्तों, इस घास को कहीं कहीं पर कनकौआ घास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी में इसको मिकी माउस प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फूलों में जो इसकी फूलों की बनावट होती है वो बिल्कुल चूहों के कान की तरह होती है, इसीलिए इसको मिकी माउस प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में ये वात शामक, रक्त पित्त शामक, विरेचक, पाचक औषधि के रूप में जानी जाती है। ये शक्तिवर्धक है और सुपाच्य और पेट के रोगों में बहुत बढ़िया असर करती है। बवासीर हो, आंखों की परेशानी में लाभकारी है। दोस्तों, लीवर व किडनी के रोगों में फ़ायदा करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस घास को सब्जी बनाकर खाते हैं, क्योंकि इसकी घास में जो है इनके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सभी प्रकार के पाए जाते हैं और सभी प्रकार के मिनरल्स इसमें होते हैं और कई प्रकार के औषधि गुण होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इसकी सब्ज़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी पत्तियों को अरहर की दाल में डालकर भी बनाया जाता है और ये पशुओं के दूध के उत्पादन को भी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं, क्योंकि इसकी घास में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं जिसके पशुओं के दूध का उत्पादन भी बढ़ जाता है। दोस्तों, ये कब्ज़ की समस्या को समाप्त कर देती है। अगर कब्ज़ की आपको समस्या है तो आप इसकी सब्ज़ी बनाकर कुछ दिनों तक लगातार खाइए तो आपका पेट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये लीवर को डिटॉक्स करती है, आंतों को साफ़ करती है, पेट की सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है, क्योंकि इसमें विरेचन के गुण होते हैं दोस्तों। और ये पेट के अंदरूनी सभी अंगों को साफ़ करती है, एक एक पार्ट्स को, आंतों को साफ़ कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, ये पेशाब की समस्या में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यदि पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन है अथवा दर्द होता है या किडनी में पथरी है, तब भी आप इसकी पत्तियों को आप उबाल कर पी सकते हैं, अथवा इसकी पत्तियों को कूट पीस कर इसका रस निकालिए 10 ml, उसको पानी में 50 ग्राम मिलाकर दोस्तों आप सुबह शाम सेवन करिए। 2-3 बार सेवन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये आपकी पथरी को भी तोड़कर बाहर निकाल देगी और किडनी में जो किसी प्रकार का संक्रमण है उसको दूर कर देगी और पेशाब जो रुक रुक कर आता है उसको भी ठीक कर देगी। इस तरह से दोस्तों ये किडनी है, लीवर को डिटॉक्स करती है। ये लीवर की सभी प्रकार की समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, ये बुखार में भी फ़ायदेमंद होती है और ये रक्त शोधक है, स्किन को ग्लो करती है, चमकदार बनाती है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। दोस्तों, शीतल प्रकृति की ये घास पेट में ठंडक पैदा करती है। यदि गर्मी के कारण दस्त आ रहे हों तब आप इसकी पत्तियों का रस निकालकर 15 से 20 ml की मात्रा में 50 ml पानी में मिलाकर यदि आप पीते हैं तो आपकी दस्त की समस्या बंद होती है। दोस्तों, इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा मैंने पढ़ा है, वो ये है कि दोस्तों ये महिलाओं की ओवर ब्लीडिंग की समस्या हो या गर्भाशय की कमज़ोरी हो उसको दूर करने के लिए भी इसकी पत्तियों का रस
को पानी में मिलाकर पीने से गर्भाशय मजबूत होता है और जो इनफर्टिलिटी की समस्याएं होती हैं या मिसकैरेज की समस्याएं होती हैं उससे छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ज़रूरत है इस पौधे की साइंटिफिक रिसर्च की। भारत में कुछ ऐसे प्रयोगशालाएं बननी चाहिए जहां पर इन पौधों की फिर से आयुर्वेदिक जांच हो और उनको नए सिरे से पब्लिक को बताना चाहिए दोस्तों, जिससे कि हम लोगों को ये पता चल सके कि ये पेड़ पौधे भी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी औषधियाँ होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको बवासीर है और बवासीर के मस्से हैं जिनसे आप परेशान रहते हैं, तब आप कंचट घास के पत्तियों का रस निकालकर बवासीर के मस्सों में लगाते हैं तो वो ठीक होते हैं और वो मस्से धीरे धीरे सूख जाते हैं। दोस्तों, ये चर्म रोग, घाव, फोड़ा, फुंसी में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके पत्तों का रस निकालकर और चक्रमर्द के पत्तों का रस मिलाकर यदि आप उन घाव वाले स्थानों पर लगाते हैं तो वो जल्दी ठीक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इनके पत्तों को उबाल कर भी आप उन घावों को धो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं ये भी बताएं। दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पिछले कई सालों से आपको लगातार पेड़ पौधों की जानकारी देता आ रहा है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं पेड़ पौधों की जानकारी आगे भी आपको इसी तरह से देता रहूँगा। और ये जो आयुर्वेद की परंपरा हमारे देश में पिछले हज़ारों सालों से बनी हुई है, उसको फिर से नए सिरे से जन जन तक पहुंचाना है। YouTube के माध्यम से इसको सभी जगह हम पहुंचा सकते हैं। उसमें आप भी भागीदार बनिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अन्य वीडियो में फिर से। धन्यवाद। जय हिंद।